Hello everyone, welcome to the UGC नेट एग्ज़ाम कॉर्नर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रांस टेस्ट ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर एक 1 मार्क्स नेगेटिव है अगर आप 2 क्वेश्चन सही करते हो, और अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत हुए तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मीन्स टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 नेगेटिव मार्क्स है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस के ये MCQ क्वेश्चंस हैं जो कि UGC नेट एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि जो भी MCQ होते हैं वो सेम रहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो नेट एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो, तो आप उसके बेनिफिट के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। आई एम श्योर कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे 1 बाई 1 100 क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एंट्रांस टेस्ट में लिए गए थे एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसका एग्ज़ाम हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एग्ज़ाम हुए हैं 20 सितंबर 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटिकल साइंस को किसने डिफाइन किया? दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस एंड इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ स्टेट प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है पॉल जेनेट। पॉल जेनेट ने पॉलिटिकल साइंस को ऐसा डिफाइन किया है। डाइक नहीं होंगे इसके, गैटल भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो नहीं होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे इसको 1 बाई 1 क्वेश्चन देखते जाएं, ठीक है। और इसको बस आप एक बार वीडियो को स्पीड में करके आप देख लेना, रिवाइज कर लोगे। दिस विल बी एनफ फॉर योर कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। और बहुत सारे इसमें वैरायटी मिलेंगे, डिफरेंट MCQ मिलेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी मिलेंगे, इंटरनेशनल एंड रिलेशन के भी हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं। देन इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब दिए गए हैं MCQ के फॉर्मेट में। और कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। देन इंटरनेशनल रिलेशन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन गवर्नेंस, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द ऑथर ऑफ history of political theory? So history of political theory is written by Savine. History of political theory is written by Savine in 1930. Next question, who describe historical approach as historicism? Who describe historical approach as historicism? So the correct answer is Popper. His full name is Karl Popper. Next question. Question number 4. Which approach is, according to Robert Dahl, an attempt to make the empirical content of political science more scientific? So the approach is behavioral approach. Approach is behavioral approach. This is, according to Robert Dahl, is an attempt to make empirical content of political science more scientific. Next question. Who introduced intellectual foundation for behavioral approach? This is Charles E. Merriam. Charles E. Merriam is your correct answer, and he is the intellectual foundation for behavioral approach. Next question. Next question. Question number 6. Who said the concept of power is the most fundamental in whole of political science? The political process is the shaping, dissolution and exercise of power.
आप यहाँ पर ये भी देखोगे कि जो जो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ उसका टेक्निक क्या है। आप इम्पॉर्टेंट वर्ड पे थोड़ा स्ट्रेस देना जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं है, साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज होंगे, उसको आप रिविल्ड करोगे, आप उसको रिफ्रेश करोगे माइंड में, और उसको फिर से आप उसको रिटेन करने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मतलब बनना शुरू हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। Who said the concept of power is most fundamental in the whole of political science? The political process is the shaping, dissolution, and exercise of power. Here, the correct answer is Lassbel and Kaplan. Lassbel and Kaplan. Next question. Greatest advocate of post-behavioralism. Post-behavioralism and the greatest advocate. Here the term is greatest, which option is more relevant of the post behavioralism, and the correct answer is David Easton. This is David Easton. Next question. Approach that demands relevance and action. Relevance and action. So the correct answer is post behavioralist approach, where relevance and action, this two is discussed. Next, politics of consent as well as politics of struggle, both, whose definition encompasses the politics of consent and politics of struggle. So the correct answer here is Easton. David Easton has said politics of consent and politics of struggle. Next question. Politics of consent. Only politics of consent was introduced by whom? Introduced by Lassbel. Introduced by Lassbel. Next question. Question number 11. Political thought originated in ancient Europe in Rome और ग्रीस। आई थिंक ये दोनों हो सकते हैं, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो चांसेस है कि यहाँ पे ग्रीस होने चाहिए। आपका क्या इसमें ओपिनियन है, आप इसको कमेंट सेक्शन में आप इसको बताओगे इसका आंसर। पॉलिटिकल थॉट जो ओरिजिनेट हुए हैं वो एंशिएंट यूरोप में हुए हैं, तो यूरोप के कौन से कंट्री में हुए हैं? रोम में हुए हैं या ग्रीस में हुए? चांसेस है कि ग्रीस होने चाहिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर यहाँ पे सारे दिए गए हैं। पूछा है कि विच वन इज़ नॉट अ ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर, कौन जो एक ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर नहीं है? तो वो होंगे मैकियावेली। मैकियावेली एक ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीस इज सिचुएटेड इन द डैश ऑफ साउथ, सो इन द डैश ऑफ यूरोप, सो द साउथ ऑफ यूरोप। ग्रीस इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन। Basically the people of Greece lived in, so basically the people of Greece lived in city state. Next question. A city state was a modern state. आप इस पे कमेंट करोगे। आई थिंक इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो आप इसको एक बार चेक कर लोगे। अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Athens was a city state. Next question. The people of Greece developed their philosophy because they had clear and calm mind. They had clear and calm mind. Next question. Plato lived during 5th and 4th century BC. Option 1 is correct. Next question. Plato was a disciple of, so the Plato was a disciple of Socrates. Socrates is the correct answer. Next question. Plato instituted the academy. Next question. Plato was political thinker, political philosopher and mathematician, all of this. Next question. Which one of the following is Plato's work? So The Republic is the work of
Plato. Next question. Fundamental idea of Plato. Fundamental idea of Plato is all of this, theory of education, ideal man, theory of justice. तो ये तीनों होंगे. All of this is the correct answer. Next. According to Plato, the following are three element in man. Three element क्या है? तो ये three element ये है: reason, spirit and appetite. Next question. In Plato's state, the element of reason is present in, so this is present in philosopher king. Next. Author of Grammar of Politics. Author of the Grammar of Politics is Lee. Next. Administrative law is popular in, so the administrative law is popular in France. Administrative law is popular in France. State is known by the right that it maintains is, who said? It is said by Lasky. Next. Article 51A of the Indian Constitution contains fundamental duties. Which law is popular in England? This is common law. Author of Proposed Road to Freedom. Author of Proposed Road to Freedom. The correct answer is Russell. His full name is Bertrand Russell. Next question. Miney authored the book. माइनी ऑथर्ड द बुक. इसके आंसर मुझे नहीं मिले हैं, तो अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में आप इसका बता दोगे आंसर. वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप इसके आंसर कमेंट करके बता देना. नेक्स्ट. व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म प्रोवाइडेड फॉर एन ऑर्डिनेंस? दिस इज 6 months. हु सेड लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ गवर्नमेंट ओवर गवर्नमेंट? Liberty is the opposite of over government. This is Seeley. Seeley is the correct. Who authored Modern State? Who authored Modern State? This is MacLear. His full name is Robert Morrison MacLear. Which law is used to face an emergency situation when parliament is not in session? This is called ordinance. This is the power of president. Political right. Which one is political right? So, right to hold public office. This is the political right. Right to freedom is not a political right. Right against exploitation is not a political right. Right to work is not a political right. So the correct answer is right to hold public office. कोई अगर public office है उसको आप hold कर रहे हो, that means this is the political right. Next. Negative liberty implies that freedom should be unlimited. Which law is made by the legislature? Which law is made by the legislature? This is statutory law. Statutory law is made by the legislature. And what is legislature? It is Parliament of India. This is called legislature, where law is made. Rousseau authored Social Contract. Brahma Samaj was founded by Raja Ram Mohan Roy. Who was the contemporary of Hegel? Who was the contemporary of Hegel? Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was born in 1772. Who is regarded as the father of Indian Renaissance? This is nothing but Raja Ram Mohan Roy.
Who is the founder of Atmiya Sabha? Atmiya Sabha. Raja Ram Mohan Roy. Swami Vivekanand was born in 1863. Prophet of Indian nationalism. Prophet of Indian nationalism is Raja Ram मोहन रॉय. ये सारे ऑप्शन बहुत ही अरबी टाइप के दिए हुए हैं. आई थिंक राजा राम मोहन राय शुड बी द करेक्ट आंसर. नेम द फिलोसोफर हु इज नोन एज हिंदू नेपोलियन. स्वामी विवेकानंद, हिंदू नेपोलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम वाज रिटन बाय. तो इसका आंसर मुझे नहीं मिले हैं. अगर आप में से किसी को पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे. Who is known as the political guru of गांधी जी. दिस इज़ द इजी क्वेश्चन और ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी इन एमए पॉलिटिकल साइंस में. गोपाल कृष्ण गोखले. द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट. An interpretation of the Constitution of India is on the spirit of preamble. Interpretation of the Constitution of India is based on the spirit of preamble. The Constituent Assembly was set according to the proposal of Cabinet Mission. Cabinet Mission is the proposal based on Constituent Assembly was made for the making of the Constitution. 54 question. The fundamental duties in the Constitution of India were adopted from duty. So the fundamental duties, ये duties कहाँ से लिए गए हैं? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. Which article of the Constitution of India deals with fundamental duty? It is 51 clause A. In India, right to property is a legal right. It is a legal right. It is not a moral right, not a fundamental right, not a personal right. It is legal right. Which article is referred to as the jewel of the Constitution? Jewel of the Constitution, it is Article 32, heart and soul of the Constitution. Article 32 is also called heart and soul of Constitution. Which writ give the meaning we command? Actually ये होने चाहिए RIT, R, wait, it is writ, WRIT, writ. So the correct answer here is we command. So we command किस में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं मैंडामस में. Next. Which of the following is not included in the fundamental rights in the Constitution of India? The right to adequate means of livelihood. This is not included. So what is included in the fundamental right? Right to freedom, right against exploitation, and right to equality. This three is included and this is not included. Directive principle of state policy, DPSP, is adopted from Irish Constitution. DPSP is taken from the Irish Constitution and DPSP is given in part 4 of the Constitution from Article 36 to 51. The term coalition is derived from the Latin word coalition, which means to merge. Coalition government continue to be unstable. Coalition government continue to be unstable. So unstable is your correct answer. In coalition government, the bureaucracy becomes all powerful. In the coalition government, bureaucracy becomes all powerful. Who initiated the systematic study of pressure group? So do you know what is pressure group and the systematic study of pressure group? So this was
स्टार्टेड बाय आई थिंक गाजिया, पर इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आप इसको खुद बताओगे कि इसके जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आप इसको कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ accompanied with growth of modern electorate. The emergence of political party has accompanied with the growth of modern electorate. Party is understood as a doctrine by, so the party is understood as a doctrine by Marxism may be, but इसमें क्लियर नहीं हूँ, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। आप इसका आंसर क्या है आप इसको बताओगे कमेंट करके, इसका आप एक बार चेक कर लोगे। नेक्स्ट, political parties are responsible for maintaining a continuous connection between political party. So this is the responsibility of political party to maintain connection between the people and government and people and opposition. Option 4 is your correct answer. The first all India women's organization was formed in, when it was formed in 1917. Dash belong to a distinct category of social movement with the ideology of class conflict as their basis. None of this. यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन से जो सोशल मूवमेंट हैं विद द आइडियोलॉजी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एज देयर बेसिस, क्या क्लास कॉन्फ्लिक्ट उसका बेसिस था कि पीजेंट मूवमेंट क्या क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुए हैं, वुमेंस मूवमेंट क्या क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुए हैं, ट्राइबल मूवमेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से